हेलो ट्रेडर्स। सो फर्स्ट शेयर है हमारा ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा है और काफ़ी लंबे टाइम से इसने हाई राय लगाए हैं। और अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये इस सपोर्ट पे आके रुक चुका है। तो कल अगर ये यहीं कहीं ओपन होता है और ये इसको खुलते ही ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है और पुल बैक लेने के बाद जब ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है, ज्यूम करो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगा और जैसे ही एक रेड कैंडल बनाएगा और उसका उस नेक्स्ट और इस रेड कैंडल का जैसे ही वो नेक्स्ट रेड कैंडल लो ब्रेक करेगी तब हम इसमें पोजीशन बना लेंगे। और इस प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है तिलक इंडस्ट्रीज। तिलक इंडस्ट्रीज को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था। उसके बाद इसने अपनी डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद फिर ये लोअर लो पे लोअर लो लगाने लग गया। अब इसने डाउन ट्रेंड का भी ब्रेकआउट दे दिया है तो अब ये अप ट्रेंड में आ चुका है। तो कल अगर ये खुलते ही इसको सीधा ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है और फिर पुल बैक लेने के बाद अज्यूम करो कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई और जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब हम इसमें पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का मिनिमम टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है इक्विटास बैंक। इक्विटास बैंक को अगर हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा है और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद लोअर लो पे लोअर लो लगाने लग गया। अब मैं इसमें आपको ये जो पिछली 2 महीने जैसे ग्रीन लैब में एक्सप्लेन किया, अब मैं इसको इसमें आपको लाइव एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे, अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरी वॉच लिस्ट तो कैसे आपको ट्रेड लेना था। जैसे ही इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद मैं क्या बोलता हूँ कि हमने एक पुल बैक का वेट करना है। अब देखो कि जैसे ही अब इसने अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ये इसकी फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक होने देना है। जैसे ये फर्स्ट सपोर्ट इसकी ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद हमने क्या करना है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आना चाहिए। और सॉरी, सपोर्ट का ब्रेकआउट आया, हम क्या करेंगे, एक पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक आया बट यहाँ पे रेड कैंडल बहुत बड़ी बन गई। मैं हमेशा रेड कैंडल हमेशा छोटी बननी चाहिए, बड़ी कभी भी नहीं बननी चाहिए। तो बड़ी रेड कैंडल बन गई तो शॉर्ट करना ही नहीं है। फिर वापिस से वेट किया पुल बैक आने का, छोटी रेड कैंडल बन गई। हमें छोटी रेड कैंडल से मतलब है छोटी जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस 0.5 to 0.6% रहे। अगर हमारा अब इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होते ही हम पोजीशन बनाते हैं तो हम कहाँ पोजीशन बनाते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना फिर भी बड़ा ही है। अगर आप देख सकते हो कि नॉर्मल कैंडल्स कितनी छोटी बन रही है और यहाँ पे पोजीशन बनती ही तो हमारा स्टॉप लॉस अराउंड 0.6% तक पहुंच जाता। कोशिश करनी है कि 0.5% तक का ही स्टॉप लॉस रखना है, इससे ऊपर होना नहीं चाहिए। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि ये रेड कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ है, इस रेड कैंडल का तो हुआ नहीं, तो हमने यहाँ पोजीशन बनानी है और इस प्रीवियस पुल बैक के ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस रख देना और मिनिमम 1% का टारगेट रखना है। और आप देख सकते हो 1% से भी ज़्यादा का मूव आया हुआ है। नेक्स्ट शेयर, अब इसी शेयर की बात कर लेते हैं पहले तो। अब जैसे कि देख सकते हो कि ये लोअर लो पे लोअर लो लगाने शुरू कर दिए। तो कल अगर ये यहीं के ओपन होता है और यहाँ तक जाता है, इस ट्रेंड लाइन तक जाता है और फिर एक रेड कैंडल बनाएगा और उसका लो ब्रेक करेगा तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट लगाएंगे। तो जैसे ही ब्रेक होएगा हमने पोजीशन बना लेनी है रनिंग कैंडल में और इसके पीछे स्टॉप लॉस और 1% का मिनिमम टारगेट बोलता हूँ गाइस। 1% तो लेना ही लेना है किसी हर एक हालत में। नेक्स्ट शेयर है क्रेडिट एक्सेस। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था। उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है बट ब्रेकआउट देने के बाद इसने अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है तो तब तक हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे। तो जैसे ही अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने का जैसे ही ये पुल बैक लेगा और फिर एक राइट कैंडल बनाएगा और उसका लो ब्रेक करेगा तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और प्रीवियस राइट कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है एंजल वन। एंजल वन को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था जब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट
देने के बाद इसने लोअर लो लगाने शुरू कर दिए। बट अब इसने अपनी डाउन ट्रेंड का भी ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन अभी तक इसने अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। तो कल अगर खुलते ही ये इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद जैसे ही पुल बैक लेगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा यहाँ पे और फिर उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, तो हाई ब्रेक करते ही हम उसमें पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है पीडीएसएल। पीडीएसएल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इसने लोअर लो पे लोअर लो लगाने शुरू कर दिए। अब इसमें आप देख सकते हो कि अब ये इसकी एक सपोर्ट थी, इस सपोर्ट को इसने पिछले दिन ही ब्रेक कर दिया था। पिछले दिन ये रेड कैंडल क्लोज हुई सुबह 9:15 पे, ये रेड कैंडल खुली, हल्का सा पुल बैक आया, फिर एक रेड कैंडल बनी, इस रेजिस्टेंस तक गई, एक रेड कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक होते ही शॉर्ट कर दो। स्क्रीन इस प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा एसएल और आप देख सकते हो कि कितना मूव की कोई कमी नहीं है। फिर हम अगले दिन चलते हैं। अगला दिन कब हुआ? अगला दिन हुआ है ओ माय गॉड, ये एक ही दिन में इतना बड़ा मूव आया हुआ है। फिर यहाँ हुआ अगला दिन। अगला दिन होते ही खुली मार्केट, लेकिन कुछ खास बड़ा पुल बैक आया नहीं। बट अगर आप देखते भी, अगर ये इतना तो पुल बैक आया ही है, अगर इस पे भी आप पोजीशन बनाते तो इस प्रीवियस कैंडल के पीछे आपने रेड कैंडल का लो ब्रेक होते ही आप पोजीशन बनाते हैं, रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, और आप देख सकते हैं कि 1.5% से भी ज़्यादा का मूव आया। फिर उसके नेक्स्ट डे ऊपर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, ट्रेंड लाइन तक गई, रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होते ही पोजीशन बनाई, रेड कैंडल का लो ब्रेक होते ही प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस। अगर अब हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, हालांकि कैंडल्स तो नॉर्मल ही है, बट फिर भी बाकी कैंडल्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो कैंडल छोटी है, बट वैसे नहीं देखना कि कैंडल छोटी है या बड़ी है। तो आप देख सकते हो कि मूव कितना बड़ा है वो। नेक्स्ट शेयर है ग्रेविटा। ग्रेविटा को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, बट अभी तक इसने अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। तो कल अगर ये खुलते ही इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है और फिर एक रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो हम इसमें पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में और नेक्स्ट पी एंडल वीडियो के साथ।